Good morning class 8. This is Kiran. In previous video we have discussed some general information about polygon. Polygon के बारे में हमने कुछ जनरल चीज़ें पढ़ी. उसमें हमें quadrilateral भी पढ़ा. Any figure which have four sided, four vertices, फोर एंगल्स डेट इज अ क्वाड्रिलेटरल. मतलब जिसकी चार साइड, चार वर्टेक्स और चार एंगल्स हों उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. मतलब किन्हीं भी चार पॉइंट्स को मैं मिला दूं तो वो एक तरह से क्वाड्रिलेटरल बन जाती है. अब उसी क्वाड्रिलेटरल के मतलब जो मेन सम स्पेशल फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में. जैसे कि वो मैं ये कह रही हूँ चार साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की. उसमें अब एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल की मैं बात करूं, चार साइडेड है इस फिगर की. इस चार साइड में ये साइड इसकी अपोजिट है, ये साइड इसकी अपोजिट है ना. हमने पढ़ा था अपोजिट साइड्स. ये एंगल इसके अपोजिट है, ये एंगल इसके अपोजिट है ना. और ये साइड इसका एडजेसेंट है. पढ़ी थी हमने एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, अपोजिट साइड्स होती हैं. तो उन्हीं के बेसिस पे हम आगे डिफाइन कर रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अब हमने ये दो पेयर्स पढ़े थे. अपोजिट पेयर हमारे पास दो होते हैं, लेकिन उन पेयर्स की क्या आपस में रिलेशन है हमें नहीं मालूम. वो आपस में पैरेलल हो भी सकते हैं, थोड़े टाइम के बाद इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं ना. तो मैं कह रही हूँ कि दो लाइनें ऐसी हैं, मतलब एक पेयर ऐसा है उस फिगर का कि वो कभी मिलेंगे नहीं. मतलब ये दो अपोजिट्स लाइन है इसकी, वो पैरेलल है. बाकी की दो साइड्स की मैं नहीं कह सकती. अब ये इस फिगर को मैं नाम दूं ए बी सी डी. इसमें ए बी सी डी में ये दो लाइन तो पैरेलल जा रही हैं, बट ये दो लाइनें आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, है ना. तो लेकिन ये पेयर जो है ये आपका हमेशा पैरेलल रहेगा. दूसरा पेयर मुझे नहीं मालूम, वो मिल सकता है. तो अगर आपके पास गारंटी हो एक क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर पैरेलल है तो उस क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल नाम हो जाता है ट्रेपीजियम. A quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel, then that quadrilateral is known as trapezium. ठीक है. इसके बाद आती है दूसरे पेयर की बारी. ठीक है, वन पेयर इक्वल है. अगर मैं ये कहूं इस क्वाड्रिलेटरल में दोनों के दोनों पेयर आपस में क्या है, पैरेलल है. ये लाइन इससे नहीं मिल रही है, ये लाइन इससे नहीं मिल रही है. ठीक है, पैरेलल है. ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल. दोनों पेयर पैरेलल हो. अगर एक पेयर पैरेलल है तो ट्रेपीजियम. दोनों पेयर, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो उसका नाम हो जाता है पैरेललोग्राम. क्या नाम हो जाता है? पैरेललोग्राम. अब इस पैरेललोग्राम की कुछ खासियत है. सबसे पहले एक बात और ध्यान दो, हर एक पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम बोला जा सकता है, क्योंकि ट्रेपीजियम की जो डेफिनेशन आती है उसमें सिर्फ वन पेयर आता है कि एक फिगर, जैसे मैं पैरेललोग्राम का फिगर दे दूं, ये इसके पेयर पैरेलल, ये इसके पैरेलल. ठीक है, तो ये कह रहा है ट्रेपीजियम अगर एक पेयर भी पैरेलल होता है तो उसको ट्रेपीजियम बोल दो. मैं कोई एक पेयर देखूं, ये इसके पैरेलल है, हाँ है, तो मैं ये कह दूंगी हाँ भाई ये ट्रेपीजियम है. आगे दूसरा पेयर तो मैं चेक ही नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पहला पेयर देख के मैं सीधा बता रही हूँ. एक पेयर इक्वल पैरेलल होते ही मैं कह सकती हूँ उसको ट्रेपीजियम है. यस, ट्रेपीजियम. ठीक है. अगर फिर मैं कहूँ कि चेक करो क्या ये पैरेललोग्राम है, ये पेयर भी पैरेलल है, ये पेयर भी पैरेलल है, तो मैं कह दूंगी यस क्या है, ये पैरेललोग्राम भी है. पैरेललोग्राम को चेक किया है मैंने. अगर मैं अब ट्रेपीजियम की ही बात करूं, इस तरह की फिगर आ जाए आपके पास, अभी 100% क्या है आपके पास, ट्रेपीजियम है, क्योंकि इसमें ये पेयर इसके पैरेलल है लेकिन ये पेयर पैरेलल नहीं है. तो वन पेयर पैरेलल है तो यस ट्रेपीजियम है. अब मैं कहूं चेक करो क्या ये पैरेललोग्राम है, तो एक पेयर तो पैरेलल हो गया. क्या ये पेयर पैरेलल हो रहा है इसके? नहीं हो रहा. दूसरा पेयर नहीं हो रहा ना, तो हम लिखेंगे नो, नॉट पैरेललोग्राम. तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आता है हर एक पैरेललोग्राम तो ट्रेपीजियम है, यस है, लेकिन ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं है. क्लियर हो गया ये रिजल्ट. इसके बाद हमारे पास आती हैं कुछ जनरल रिजल्ट ऑफ पैरेललोग्राम. एक पैरेललोग्राम के कुछ जनरल रिजल्ट है हमारे पास. क्या है? नंबर 1, जो आपके पास पैरेललोग्राम है, कोई भी पैरेललोग्राम, किसी भी तरह की फिगर, मतलब ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, ये भी एक तरह से आपके पास पैरेललोग्राम ही है. ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे. मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. अपोजिट एंगल आपस में इक्वल मिलेंगे. अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी. ठीक है,
ये दोनों चीजें आपकी एक तरह से रेक्टेंगल से मेल खाती हैं कि रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती थी, तो वैसे ही पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? हाफ करना। तो जो भी आपकी पैरेललोग्राम होगी इसके जो डायगोनल्स बनेंगे ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब कि अगर आपकी ये डायगोनल आपका 10 सेंटीमीटर का है तो जिस पॉइंट पे कट हो रहा है यहां से लेके यहां तक ये 5 बच जाएगा, यहां भी 5 बच जाएगा। और मान लो ये आपका 14 है तो ये भी आधा आधा हो जाएगा, यहां से यहां तक 7 बच जाएगा, यहां पे 7 बच जाएगा। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब हाफ हाफ कर देगा। क्या अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को हमें यूज करके हमारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ, लगभग एग्जांपल जैसे ही क्वेश्चंस है। पहले एग्जांपल में वो कह रहा है एक एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दे रखी है उसने फिगर, जिसमें एंगल ए जो है वो 70 डिग्री का है। क्या है? बाकी के एंगल्स निकाल दो। ठीक है, अब हमें जो जो रिजल्ट पता है हम वो यूज करेंगे। एक बार मैं आपको फिगर के थ्रू बता रही हूँ, फिर हम इसको लिखेंगे लैंग्वेज में कैसे लिखा जा रहा है। अब हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये तो 100% कितने डिग्री का होगा? 70 का होगा। अब मुझे इन दो एंगल्स के बारे में नहीं पता, ये तो पता है दोनों इक्वल होंगे, लेकिन एक का भी नहीं पता। एक पता लग जाए तो बाकी सारे आ जाए, बाकी दोनों आ जाएंगे, है ना। तो मैं इसको लेट कर लेती हूँ, ये x है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? x। इसी को मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिखती हूँ, सिंस, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम होगी तभी दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम होना कंपल्सरी है। ABCD पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल C जो है वो एंगल A के इक्वल होगा, जिसकी मेजरमेंट 70 डिग्री दे रखी है। ठीक है, ऑल्सो एंगल B जो है वो D के इक्वल होगा, दोनों की मेजरमेंट नहीं दे रखी, मैं उसको x कर रही हूँ, लेट कर लिया कि वो x होगा। हमें पता है, वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का प्लस कितना होता है? 360 डिग्री। हमने पिछली वर्कशीट में, पिछली वीडियो में ही डिस्कस किया है कि सारे क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का प्लस 360 होता है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं चारों एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, कितना होगा चारों का प्लस? 360। जस्ट वैल्यू पुट कर दो, 70 प्लस एक्स प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल 360, 2x इक्वल 360 माइनस 140, क्योंकि 70 प्लस 70 140 बनेगा, 140 वहां जाके क्या हो गया? माइनस हो गया, मीन्स 220। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी? 220/2 मीन्स 110 डिग्री। तो x ये भी अगर 110 है तो सामने वाला भी कितना हो जाएगा? 110। तो लास्ट में आप चारों एंगल की मेजरमेंट लिख के दिखा दोगे, हाँ भाई ये चारों एंगल की ये मेजरमेंट आ गई। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, उससे नेक्स्ट फिगर में, सिंपल इसी फिगर में देख लो, वो कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है आपकी, जिसमें आपको अंदर के चारों एंगल नहीं दे रहा। फिगर का नाम चेंज कर दिया उसने, जस्ट मैं इसी फिगर में आपको समझा रही हूँ। कह रहा है ये वाला एंगल 100 डिग्री का है, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल। कह रहा है बाकी के अंदर वाले सारे एंगल निकाल दो। इसका नाम भी उसने चेंज कर दिया PQRS। ठीक है, तो क्या है, बाकी के अंदर के सारे एंगल निकाल दो। अभी सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, जस्ट ये वाला 100 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो अब इस मुझे क्वाड्रिलेटरल के अंदर के एंगल चाहिए, तो ये वाला अंदर वाला एंगल कैसे निकलेगा? खुद सोच के देखो एक बार। पूरी लाइन पे एंगल बना हुआ है ना, तो आधा एंगल 100 है तो बाकी का कितना बचेगा? लीनियर पेयर से हमारा यहाँ क्या प्रॉपर्टी यूज होगी? पहली लीनियर पेयर की। तो अंदर वाला एंगल क्यू आ जाएगा 80 डिग्री का, 180 माइनस 100 80। बन गया ना सेम टू सेम क्वेश्चन। ये 80 है तो सामने वाला भी कितना होगा? 80। इन दोनों का मुझे नहीं पता, दोनों को मैं एक्स लेट करके सेम टू सेम इसी प्रोसीजर से वैल्यू निकाल सकती हूँ। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि ABCD आपकी एक फिगर देके कह रहा है ABCD आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल बता रहा है, वो पैरेललोग्राम नहीं कह रहा, ध्यान रखना।
ABCD ABCD ये आपकी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इन विच AB पैरेलल टू CD, ये दो लाइनें पैरेलल हैं एंड ऑल्सो इक्वल, और ये साइड इसके इक्वल भी है। AB यहाँ क्या गिवन है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB and CD are parallel, comma AB equals CD, ये गिवन है, ये साइड इसके इक्वल। कह रहा है प्रूव करो, जब भी प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको क्या रखा है, गिवन टू प्रूव लिख दोगे तो बेटर है। हमें प्रूव करना है हमें प्रूव करना है AD is parallel to CB, या फिर that is ABCD is a parallelogram। हमें प्रूव करना है ABCD is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दिखाने के लिए मैंने आपको बताया था ये साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये इसके पैरेलल होनी चाहिए, है ना, यही होता ना। ये तो इसके पैरेलल दे रखी है, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ आपको ये शो करना है AD जो है वो आपका CB के पैरेलल है, ये प्रूव करके दिखाना है आपको। ठीक है, तो हम अपना प्रोसीजर शुरू करते हैं, प्रूफ। अब क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है ना, तो मैं एक अपनी तरफ से एक डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ, चाहे आप ये वाला ड्रॉ कर दो चाहे ये ड्रॉ कर दो, एक ही बात है, मैं आपको ये डायगोनल ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल गिवन थी, ये मैंने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया। अब ये इसको मैं आगे तक ले जाऊं तो एक तरह से आइडिया बता रही हूं मैं आपको। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल से उस लाइन पर जो एंगल बन रहा है वो आपस में इक्वल होंगे। मैं अगर इसको 1 नाम दे दूं और इसको ये 2 नाम दूं तो यहां मैंने लिखना है सिंस AB पैरेलल टू CD, तो दिस इंप्लाई एंगल 1 इक्वल एंगल 2। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट पेयर बन रहे हैं ये। ठीक है, क्योंकि पैरेलल थे इस वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। क्लियर है, पिछले यूनिट का यूज हो रहा है यहाँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें तो इतने एंगल पे बात चाहिए, लेकिन अगर मैं इस तरह से देखूं, मुझे ये पूरा एंगल का पता है, पूरा एंगल तो यहां से लेके यहां तक, ये तो इस पूरे के इक्वल होगा, लेकिन मुझे पूरे का काम ही नहीं है, मुझे तो पैरेललोग्राम के अंदर का थोड़ा सा हिस्सा ही चाहिए, है ना। तो इसके लिए ये वाला एंगल तो हम ले नहीं सकते, तो मैं क्या कर रही हूँ, 2 ट्रायंगल ले लेती हूँ। यहां से मैंने एक ट्रायंगल ली ADB एंड ट्रायंगल ADB एंड ADB, A से DB, तो मैं ले रही हूँ CBD। एक बार मैं लिख लेती हूँ, बाद में देखेंगे कौन सा किसके इक्वल है। इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। अभी हमने प्रूव किया अल्टरनेट पेयर से किया, है ना। AB इक्वल CD गिवन था, ये गिवन है मुझे AB इक्वल CD, है ना। और एक और चीज आप ध्यान से देखोगे, BD इक्वल BD दोनों में कॉमन है। मैं यहाँ कॉन्ग्रुएंस रूल लगा रही हूँ, जो हमने पहले पिछली क्लास में पढ़े थे। 2 ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये एंगल, मुझे पूरा एंगल का तो पता है इक्वल है, लेकिन मुझे तो आधे एंगल पे बात करनी है। तो ये आधा एंगल कैसे इक्वल करूं मैं? आधा एंगल इक्वल करने के लिए मैं कॉन्ग्रुएंसी दिखा देती हूँ। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी के बचे हुए पार्ट अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना, इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ लिया ये साइड AB और CD इक्वल, BD और BD कॉमन, इनके बीच का एंगल B इक्वल है। तो यहाँ SAS कॉन्ग्रुएंस रूल कहता है, कॉन्ग्रुएंस रूल से मैंने देखा ट्रायंगल ADB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ट्रायंगल CBD के। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, कॉन्ग्रुएंट होते ही बाकी के जो पार्ट्स बचे, मतलब ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था और ये कॉमन थी, तो बाकी के क्या पार्ट्स बचे, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा,
ठीक है। एंड ऑल्सो ये वाली साइड इसके इक्वल भी हो जाएगी, या बाकी के सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ इसकी बात करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे इन दो लाइंस को पैरेलल प्रूव कराना है। मुझे क्या कराना है? ये दो लाइंस को पैरेलल प्रूव कराना है जिनमें ये दो एंगल्स चल रहे हैं मेरे पास। ठीक है, ध्यान से देखो, ये दो लाइंस, इसमें ये वाला एंगल और इस एंगल की बात चल रही है, ये वाला एंगल और इस एंगल की बात चल रही है। अब क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, मैं इसको नाम दे देती हूँ 3, इसको नाम दे देती हूँ 4। कॉन्ग्रुएंस होते ही मैं लिख रही हूँ एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। किससे? बाय CP/CT। अब दो लाइनें जा रही हैं, एक ट्रांसवर्सल जा रही है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, इक्वल है, मतलब ये 30 है तो ये भी कितना है 30। तो अल्टरनेट पेयर उसने खुद कह दिया इक्वल है, तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा? ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। AD जो है डेट इज पैरेलल टू BC। अब ये पहले पैरेलल गिवन थी, ये मैंने प्रूव करा दिया, तो दिस इंप्लाई मैं लिख सकती हूँ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या किया? सिर्फ 10th यूनिट में जो आपने पैरेलल टॉपिक किया है वही यहाँ यूज होना है। पैरेलल गिवन था तो मैंने अल्टरनेट का इक्वल कर दिया, यहाँ अल्टरनेट का इक्वल हुआ तब मैंने पैरेलल कर दिया। ठीक है, इस चीज में आपको मेन सिर्फ यही चीज ध्यान रखनी है। हो गया हमारा। तो अब आगे आपका आगे वाले क्वेश्चंस में, आगे वाली क्लासेस में ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज होगा। एक क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हों तो वो फिगर आपकी पैरेललोग्राम बन जाती है। इसका यही मतलब है, यही आपका आगे वाली क्लासेस में भी रिजल्ट यूज होगा। क्या उससे नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल आ रहा है वो कह रहा है 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 2:3। वो कह रहा है एक पैरेललोग्राम है, उसकी दो एडजेसेंट साइड्स, मतलब ये साइड और ये साइड ले लूं, उनकी रेशियो 2:3 है, मतलब एक 2x है तो दूसरी क्या है 3x है, और उसका पेरीमीटर दे दिया 50। कह रहा है बाकी की मतलब साइड्स निकाल दो। अब ये 3x है तो सामने वाली भी कितनी होगी 3x। पैरेललोग्राम यही कहती है अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये भी कितना होगा 2x। तो लेट कर लियो मैं, लेट वन साइड इज इक्वल 2x, एडजेसेंट साइड हो जाएगी इसकी 3x। तो देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल 2x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3x। पेरीमीटर होता है ना सारी साइड्स का प्लस। कितना दे रखा है उसने पहले लिख दो। पेरीमीटर गिवन है आपको 50 मीटर, 50 सेंटीमीटर। इक्वल 50 रख के सोल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आप इसमें पुट कर देना, आपके पास चारों साइड्स आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जब हम वर्कशीट पे बात करें, वर्कशीट के 7 क्वेश्चन इन्हीं की तरह हैं जो हमने एग्जाम्पल करे हैं। सिर्फ 7th में 3/4 दे रखा है, तो 3/4 को मैं कह रही हूँ रेशो में भी लिख सकते हैं 3:4। ठीक है, एडजेसेंट साइड की रेशो 3:4 हो जाएगी। क्लियर है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े से इनसे हटके हैं, थोड़ा सा मैं वर्बली बता देती हूँ आपको क्या कह रहा है। कह रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है आपके पास, जिसका नाम है ABCD, पैरेललोग्राम है ये आपके पास। डायगोनल्स जो आ रहे हैं इसके AC एंड BD वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं सारी जगह। ये भी 90 है, यहाँ पर भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, यहाँ इस फिगर में देखो तो आपके पास 4 ट्रायंगल बन रही है एक तरह से। हम कोई भी एक ट्रायंगल लेके चलेंगे और कह रहा है डायगोनल्स जो है, एक तो है 6 सेंटीमीटर का पूरा B से लेके D तक, और एक है आपका 8 सेंटीमीटर। डायगोनल की लेंथ दे रखी है AC 8, BD 6। अब हमने प्रॉपर्टी करी थी डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ से ये पूरा 6 है तो यहाँ 3 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये टोटल 8 है तो यहाँ 4, यहाँ भी 4। कह रहा है बाकी की साइड्स निकाल दो इसकी। अब आप एक तरह से ये देखो, सिर्फ मैं इस पॉइंट को O नाम दे दूं, AOB ट्रायंगल देखो आप, AOB, A से O 4 है,
ओ से बी 3 है, ओ पर एंगल 90 डिग्री का है, ए से बी निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ से, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट 25 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, ये 5 तो सामने वाला क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब आपको कोई इन दोनों में से कोई एक ट्रायंगल ले लो, जैसे मैंने DOA ट्रायंगल ले लूं, लैंग्वेज में लिखना है इन ट्रायंगल दिस, तो आपके पास एक ट्रायंगल बनेगी DOA, O पे आपका एंगल है DOA, D से O आपके पास 3 है, O से AB आपके पास 4 है, तो OD निकाल दोगे तब भी वो क्या आएगा 5 आएगा, A से D 5 आएगा, ये भी 5 ये भी 5, तो आपके पास चारों साइड्स आ जाएंगी, बस उसने यही पूछा था सारी साइड्स निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही दे रहा है वो, ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह का ही आपके पास एक कह रहा है पैरेललोग्राम है जिसकी रेशो दे रखी 3:4, ये 3x है तो ये 4x है, कह रहा है डायगोनल्स जो है इनमें से BD डायगोनल दे रखा है उसने, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कह रहा है ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, तो बाकी की साइड्स निकाल दो क्या होंगी, तो यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल के x की वैल्यू निकाल सकते हो कि 3x स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर इक्वल 10 होल स्क्वायर होगा, मीन्स 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल 100, यहाँ हो जाएगा 25, वहां जाके x स्क्वायर इक्वल 4, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की 2 वैल्यू आते ही ये 6 ये 8, तो सामने वाला 6 ये 8, तो सारी साइड्स आ गई आपके पास है ना। इसके बाद कह रहा है पेरीमीटर को निकाल दो, चारों साइड्स आने के बाद आप पेरीमीटर निकाल सकते हो, पैरेललोग्राम के पेरीमीटर वही होता है जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × L + B, अदरवाइज इन चारों साइड्स को प्लस करके दिखा दो। उसे नेक्स्ट में कह रहा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB एंड CD इक्वल है, AD एंड BC भी इक्वल है, प्रूव कर दो कि ये पैरेललोग्राम है। अब अभी जो हमने एग्जांपल किया है सेम टू सेम वही एग्जांपल है, जस्ट उसमें पैरेलल एक साइड को पैरेलल दे रखा था, यहाँ आपको दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। कैसे है, एक आपको ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है ABCD, वो कह रहा है ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, एग्जाम्पल में था ये इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है, अब यहाँ ये कहता है ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, प्रूव करो ये पैरेललोग्राम होगी, तो इसमें भी हमने सेम वही करना है, एक डायगोनल बनाना है। ठीक है, अब आपके पास क्या बन गई, क्या बन गई है आपके पास दो ट्रायंगल, सेम टू सेम उसी तरह दो ट्रायंगल जिसमें ABCD के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है, AB साइड जो है वो CD के इक्वल है, AD साइड जो है वो CB के इक्वल है, ऑल्सो BD इक्वल BD कॉमन है, ये दोनों गिवन है, ये कॉमन है, तो कौन सा रूल लग जाएगा यहाँ, S कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपकी ADB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी आपके पास CBD के। ठीक है, इसके कॉन्ग्रुएंट होने के बाद, अब क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गई बाकी के सारे पार्ट्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे, तो मीन्स ये वाला एंगल ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इसको नाम दे दो 1 2, तो दिस इंप्लाई एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। वहां हमें पैरेलल गिवन था तो 1 इक्वल टू हमने यूज किया था, अब पैरेलल नहीं गिवन है 1 इक्वल टू हमने प्रूव कर दिया, अब हमारे पास ये अल्टरनेट ये हुआ, मेरे पास CPCT से इक्वल हो गए, इक्वल होते ही मैं कह रही हूं क्योंकि 1 और 2 एंगल इक्वल हो गए, दिस इंप्लाई सिंस एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो गया, इसलिए जो AB साइड है वो CD के पैरेलल हो गई, एंड 3 जो है वो 4 के इक्वल हुआ, इसलिए AD साइड जो है वो BC के पैरेलल हो गए। ठीक है, यहाँ एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल हुए इसलिए लाइन पैरेलल हो गई। ठीक है, अगर पैरेलल दी होती तो हम अल्टरनेट को इक्वल यूज करते, अब यहाँ इक्वल दे रखा था इसलिए मैंने इनको यूज करके पैरेलल प्रूव कर दिया। ठीक है, पैरेलल दे रखा हो तो हम इनको सीधा लिख देते हैं, और ये इक्वल हो तो हम पैरेलल सीधा लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है, ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चंस ट्राई करनी है।